गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल जो नोट्स भेजे थे वो क्या हुआ, हो गया है? यस सर। सारे बच्चे कॉपी पर लिख लिए होंगे। हेलो। यस सर। हाँ, तो ध्यान से सुनो। आज उसी कविता को, ऋतुराज जी की जो कन्यादान कविता है, उसी कविता को मैंने बोर्ड पर लिखा है। एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे, क्योंकि 3 ही चैप्टर हमें इसमें पढ़ना है काव्य खंड में। सूरदास जी को, तुलसीदास जी को और ऋतुराज जी को। तो सूर और तुलसी को हम पढ़ चुके हैं। कन्यादान का एक कविता यह है और दूसरी कविता भी सेम इतनी ही है जो हम कल पढ़ा चुके हैं। इसको एक एक शब्द का हम अर्थ बता रहे हैं, और किसी भी कविता में भाव छिपा होता है। वह भाव को हमको कैसे प्रकट करना है, किस तरह से अर्थ हम व्याप्त करते हैं, इसको हम ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा। जैसे अब इसका भी यदि हमको प्रसंग लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता कन्यादान से लिया गया है। इसके रचयिता ऋतुराज जी हैं। वर्तमान जो समय है, इस वर्तमान समय में जो जीवन मूल्य है बहुत बदल गए हैं। माँ अपनी बेटी के लिए केवल भावुकता को महत्व नहीं मानती, बल्कि अपने संचित अनुभवों की पीड़ा का ज्ञान भी उसे देना चाहती है। वह उसे भावी जीवन का यथार्थ पाठ पढ़ाना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पाठ पढ़ाना चाहती है। तो वह हम अर्थ इसका कैसे व्याप्त करेंगे, देखें। पहली बात कि वक्त का मतलब होता है समय। वक्त माने समय। हाँ, वक्त माने समय। प्रमाणिक जो शब्द है, ये प्रमाणिक मतलब होता है वास्तविक। वास्तविक लिखेंगे तो अर्थ इसका आप लोग लिख लें कि वास्तविक। सर। हाँ बेटा। सर धुंधला दिखाई दे रहा है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, पढ़ेंगे तो आभास हो जाएगा। देखो लिखे हैं, कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। अब इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका भी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब देखें इसका हम अर्थ कैसे निकालेंगे। कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि जो उसका दुख था, देखो उसका दुख यहां दिया है ना, उसका दुख। तो किसका दुख? मां का दुख। मां का दुख दान देते समय यानी कन्यादान देते समय, लड़की को विदा करते समय कितना वास्तविक था, प्रमाणिक कितना वास्तविक था। सर दिखाई नहीं दे रहा है। देखो कैसे अर्थ हम निकालेंगे, ध्यान से सुन लो कैसे अर्थ हम इसका निकालेंगे। यहां लड़की को दान देते वक्त एक माँ का जो दुख था, वह दान देते समय उसका दुख यानी माँ का दुख, दान देते समय माँ का जो दुख था वह प्रमाणिक कितना वास्तविक था, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी मान रही हो। किसको? अपने लड़की को। अपने लड़की को वह अंतिम पूंजी मान रही हो, ऐसा वास्तविक जो दुख था उसके मन में व्याप्त था। ठीक है। मतलब सर अब देखो आगे हम देखेंगे कि लड़की अभी सयानी नहीं थी।
हर माँ बाप के सामने बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं और हर माँ हर बाप अपने बच्चे को कभी सयाना नहीं समझता। इसका अभिप्राय यह है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। एक तो वास्तविक भाव इसका यह निकल रहा है कि हर माँ बाप के सामने बच्चे जो है सयाने नहीं होते, माँ के सामने हमेशा उसके बच्चे बच्चे ही रहते हैं। तो लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। माँ का मानना है कि अभी बच्ची जो है अभी इतनी सयानी नहीं थी, लेकिन वह विदा करने जा रही है, इसलिए कह रहे हैं कि अभी इतनी भोली भाली है कि उससे सुख का आभास तो होता है, उसको केवल सुख का आभास होता है, लेकिन उसे दुख बाचना नहीं आता। दुख बाचना यानी दुख को समझना। सुख का तो अनुभव कर लेती है, लेकिन दुख को वह बाँच नहीं पाती, दुख का वह बोध नहीं कर पाती। पाठिका भी वह धुंधले प्रकाश की, अभी तो वह पाठिका थी। सर अभी इतनी भोली सरल थी, इसका मतलब क्या होगा? क्या? अभी इतनी भोली सरल थी। माँ का यह मानना है कि अभी मेरी बच्ची जो है भोली भाली और सरल है, सीधी साधी है, उसके मन में किसी तरह का कल छपट द्वेष नहीं है, अभी तो वह बहुत सीधी है। हर माँ और बाप के सामने बच्चे कैसे होते हैं? छोटे ही होते हैं, सयान नहीं होते। माँ का मानना है कि मेरी जो बच्ची है अब हम उसको कन्यादान देने जा रहे हैं, विदा करने जा रहे हैं, लेकिन माँ अपने मन में यह फीलिंग कर रही है, सोच रही है कि अभी मेरी बच्ची जो है कैसी है? सयानी नहीं है। अभी तो वह भोली भाली सरल है, उसको कहीं दुख सुख या कल छपट द्वेष इस तरह का उसके मन में कहीं कोई भाव नहीं है। इसलिए वो उस कवि ने उस बच्ची को माँ के माध्यम से क्या कहा कि भोली भाली और सरल थी। लेकिन फिर माँ सोचती है कि उसे सुख का आभास तो होता है, इतनी सरल और सीधा है कि उसको सुख का आभास तो होता है, पर उसे दुख बाँचना नहीं आता। पर क्या? लेकिन दुख बाँचना नहीं आता। इसका मतलब इसमें यह भाव छिपा हुआ है कि सुख का तो उसको बोध हो जाता था, लेकिन दुख को बाँचना, दुख का अनुभव करना, दुख को समझना, कल छपट द्वेष घृणा इन सब सारी जो समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, उसको वह बच्ची अभी समझ नहीं पाती, यानी बाँच नहीं पाती। कुरीतियां मतलब क्या है? बुराइयां बेटा, जो समाज में फैली जो बुराइयां हैं उसको वह क्या नहीं कर पाती? बाँच नहीं पाती। पाठिका भी वह धुंधले प्रकाश की। इन दो पंक्तियों का अर्थ थोड़ा सा ध्यान से सुने। पाठिका भी वह धुंधले प्रकाश की। अपनी बच्ची के बारे में माँ यहाँ भी कह रही है कि वह किसी तरह इस पाठ को इस कविता को तो पढ़ लेती थी। वह जो है पाठिका थी, पढ़ लेती थी, लेकिन उसके में का क्या भाव है, यह कविता क्या कहना चाह रहा है, या कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है, उसको वह अभी समझ नहीं पाती थी, अर्थात भाव को नहीं समझ पाती। एक और अर्थ ले सकते हैं कि समाज में लोगों को कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन कैसा है, इसको वह अभी भांप नहीं पाती। बहुत अच्छे लोग नहीं भांप पाते, तो वह तो अभी बच्ची ही थी। लेकिन कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, अब लयबद्ध पंक्तियों से तो यह पढ़ लेती थी, इसको समान रूप से तो पढ़ लेती थी, लेकिन समान रूप मतलब से क्या होता है? क्या बेटा? भाप मतलब सर बोले भाप क्या?
ये सर पता ही नहीं है सर। सामान्य रूप से इन पंक्तियों को तो वह पढ़ लेती थी, तुकबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से तो पढ़ लेती थी, लेकिन इसका भाव स्पष्ट वह नहीं कर पाती थी। यह क्या कविता में अंदर क्या भाव छिपा हुआ है, किसी व्यक्ति के अंदर वह अच्छे से पहचान नहीं पाती थी। इसीलिए माँ कहती है कि अभी इतनी भोली भाली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता, लेकिन दुख को वह समझ नहीं पाती थी। इतना ही इसका इन कविता का अर्थ है जो है सर। हाँ बेटा। सर, धुंधले प्रकाश का मतलब क्या है? धुंधले प्रकाश का मतलब होता है कि अच्छे तरह से बाँच नहीं पाती थी। धुंधले प्रकाश का मतलब अच्छा तरह से नहीं पढ़ पाना। अब ये बताओ, ये तुमको अच्छा तरह से दिख रहा है? नहीं ना? धुंधला दिख रहा है। तो जब धुंधला दिख रहा है तो हम इसको अच्छे से बाँच नहीं पाते। दिख रहा है। इसका भाव जो है तो उसका अर्थ कहने का मतलब, वह धुंधले प्रकाश का मतलब है कि वह अच्छे तरह से नहीं समझ पाती, किसी को अच्छे तरह से नहीं समझ पाना। कौन कैसा है ये नहीं समझ पाती। बस ठीक है, इतने कविता का अर्थ हमको समझ में आ गया। फिर से दोहरान कर देते, समझ जाएं कितना प्रमाणिक था उसका दुख। अब कैसे इसका अर्थ कैसे हम इसका निकालेंगे? देखे, लड़की को दान देते वक्त, यानी एक माँ अपने लड़की को दान देते वक्त उसका दुख यानी माँ का दुख, उसका दुख यानी माँ का दुख प्रमाणिक माने वास्तविक, प्रमाणिक माने वास्तविक, वास्तविक रूप से उसके माँ का दुख जो है इतना था कि मानो जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे मानो वह लड़की उसकी अंतिम पूंजी है। और आगे क्या कहती है कि वह माँ जो है अपने बच्ची को कहती है कि लड़की अभी सियानी नहीं थी। लड़की अभी क्या है? मेरी लड़की अभी सियानी नहीं है। हर माँ बाप के बच्चे जो है कभी माँ के सामने, पिता के सामने हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तो वही माँ जो है कह रही है कि मेरी बच्ची अभी सियानी नहीं है, अभी इतनी भोली भाली सरल थी, अभी तो वह भोली भाली है, सरल है, वह सामाजिक बुराइयों को, समाज में फैले हुए कुरीतियों को वह समझ नहीं पाती है। इतनी सरल और भोली भाली सीधा है कि उसे सुख का आभास तो हो जाता था, उसे सुख का आभास तो हो जाता था, पर दुख को बाँचना नहीं आता, पर दुख को वह समझ नहीं पाती, दुख को वह समझ नहीं पाती। और कृपा शंकर, और इसी दो लाइन को ही नीचे वाले में भी दोहरान कर दिया है कवि ने कि पाठिका भी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। सेम यही आशय है कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। इतना ही सा इसका भाव है कि पाठिका किसी तरह इस कविता को तो पढ़ लेती थी, लेकिन इसका भाव स्पष्ट नहीं कर पाती थी। वह किसी तरह पढ़ लेती थी, धुंधले प्रकाश में किसी तरह वह पढ़ तो लेती थी, लेकिन इसका भाव स्पष्ट नहीं कर पाती। कुछ तुकों और लयबद्धों से तो पढ़ लेना था, पढ़ लेती थी, लेकिन उसके अंदर क्या भाव निहित है, उस भाव को वह नहीं समझ पाती थी। ठीक है, अब दूसरी कविता को सुन लो। दूसरी कविता में सर तुको मतलब? अरे ये कविता को तुको और लयबद्ध तरीके से पढ़ना, पंक्ति जहाँ कहाँ रुकना है तो वह लयबद्ध तरीकों से। अरे सर एक बार रिपीट कर दीजिए, रिपीट मी। किसको? ध्यान से मेरे बच्चे सुने, जब ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि 3 ही चैप्टर दिया है और 3 ही चैप्टर में हो सकता है कि यह परीक्षा में पूछा भी जा सके, क्योंकि सूर, तुलसी और ऋतुराज यही 3 काव्य खंड से
हमारे सिलेबस में निहित किया गया है, इसलिए बोर्ड पर लिखकर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक एक लाइन का अर्थ समझ लें। फिर से सुन लें, कितना प्रमाणिक था उसका दुख दान देते वक्त। दान देते वक्त, कन्यादान देते वक्त एक माँ का जो दुख है, उसका दुख यानी माँ का जो दुख है, कितना प्रमाणिक है, कितना वास्तविक था कि जैसे मानो वह लड़की जो है उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की, फिर माँ सोचती है कि लड़की तो अभी दान तो दे रही हूं, लेकिन लड़की तो अभी मेरी सयानी नहीं है। तो हर माँ बाप के सामने बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, अभी इतनी भोली भाली सरल है। हर माँ बाप के सामने बच्चे बच्चे ही रहते हैं, सरल ही दिखते हैं, भले ही वह बदमाश क्यों ना हो, लेकिन सरल ही दिखता है। हर माँ बाप को अपना बच्चा सरल, सीधा, साधा, भोला भाला ही दिखता है। और इस तरह का प्रेम है माँ और बेटे का जो प्रेम है, माँ और जो बच्ची है, उसके अंदर इतना गहरा प्रेम है कि वह अंतिम पूंजी मानती है। सांडिल ने कहा है कि न क्रियाकृत न त्रेषणात् ज्ञानवत। क्रिया, कृति, विधि, अनुष्ठान, विधान किसी का मुहताज नहीं होता। वह शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। देखो यह जो मोहब्बत है, क्या नहीं करता सर? क्या बेटा, ध्यान से सुने। कहीं से आवाज आ रही है बेटा, बंद कर दो, बंद कर दो। सर कोई अंश पंडित था। और आगे देखो, माँ ने कहा, दूसरा, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका भी हम प्रसंग इसी प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सीरीज भाग 2 में संकलित कविता कन्यादान से ली गई है। इसके रचयिता ऋतुराज जी हैं। कवि ने इसमें आधुनिक युग में जो समाज में आए परिवर्तन के आधार पर विवाह के जो समय है, माँ की ओर से बेटी को क्या शिक्षा दी जा रही है, या अपने माँ जो है अपनी बेटी को शिक्षा दी है कि किससे हमको सचेत रहना है। आज के बदलते समय में कोरे जो आदर्श हैं उसकी क्या कमजोरी है और उसी के महत्व को वह अपनी बच्ची को समझाने का प्रयास कर रही है। कवि के अनुसार माँ के समय उसकी लड़की को समझाते हुए कहती है, यानी माँ ने अपने लड़की को समझाते हुए क्या कहती है कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने कहा कि अपने चेहरे को देखकर खुश नहीं होना। पहली सीख दे रही है, अपनी बच्ची को विदा करते वक्त समझाने का यह प्रयास कर रही है कि बेटा देखो, अपने चेहरे को देखकर कभी रीझना मत, कभी इतराना मत, कभी खुश मत होना। क्यों खुश मत होना? आगे की लाइन में कवि कहता है कि आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। समझा रही है कि दहेज, आग तो रोटियां सेकने के लिए हैं, आग पर तो हम रोटियां सेकते हैं, पर जो दहेज के लोभी लोग हैं उसी आग में जला भी देते हैं। इसलिए तुम्हें इससे सजग रहना है कि लेकिन दहेज के जो लोभी हैं, आग का काम है रोटियों का सेकना, लेकिन जो दहेज लोभी लोग हैं, जो समाज में फैले हुई बुराइयां हैं, जो आज के परिवेश में बुराई फैल गई है, ऐसे लोग क्या करते हैं? जला देते हैं।
तो दिया अगले में बाती। और अगले लाइन में हम भाव स्पष्ट कर रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करो कि जलने के लिए नहीं है, लेकिन क्या है, आज हमें आग का काम जो है रोटी का सेकना है, लेकिन दहेज लोभी लोग क्या करते हैं, जला देते हैं, जबकि वह आग हमें मनुष्य को जलाने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह, मैंने वस्त्र और आभूषण पर यदि तुम्हें जो है कोई भ्रमित करना चाहे, लुभाना चाहे, तो वस्त्र और आभूषण पर कभी तुमको क्या करना है, वस्त्र और आभूषण में भ्रमित नहीं होना है, माने उसके लालच में कभी पड़ना नहीं है। बंधन है स्त्री जीवन का। यदि तुम इन वस्त्र और आभूषण रूपी लालच में पड़ गई, यदि तुम लालच में वस्त्र आभूषण माने गहना कपड़ा के यदि तुम लालच में पड़ बर्बाद हो गई, जाओगे। तो यह जीवन का बंधन है। तो तुम क्या करोगी, जितनी तुम्हारे अंदर बुराइयां हैं, अच्छाइयाँ हैं, वह तुम उजागर नहीं कर पाओगी, समाज में फैली हुई बुराइयों को उजागर नहीं कर पाओगी, तुम बंधन में बच जाओगी, उसी जंजाल में फंस जाओगी, और आगे भूख मर जाओगी। और आगे जो है माँ सीख देते हुए कहती है, माँ ने कहा लड़की होना, माँ ने फिर कहा कि लड़की तो होना, लड़की का जो स्वभाव है सरल होना, सीधा होना, भोला होना, दूसरे की बात को मानना, जितने लड़की के गुण हैं वह तुम्हारे अंदर होना चाहिए, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका आशय यह है कि यदि तुम्हारे ऊपर यदि कोई अत्याचार करे, तुम्हारा शोषण करे, तो उसके खिलाफ तुम्हें आवाज उठाना ही होगा, उसके खिलाफ तुम्हें आवाज उठाना ही होगा। ठीक है, यही इन दो कविता का अर्थ हुआ। अब इससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे समझ गए होंगे। सर शाब्दिक भ्रमों का मतलब क्या होता है? क्या शाब्दिक भ्रमों? हमें ये सुना बहुत बकवास है जी। वस्त्र और आभूषण, क्या? वस्त्र और आभूषण, एक तो वस्त्र है, बहुत बकवास, कपड़ा है, आभूषण माने गहना है, घुस ही नहीं रहा है, और शाब्दिक माने कोई अपनी मीठी मीठी आवाज शब्दों के माध्यम से, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतना मीठा बोलते हैं, 10 शब्द के माध्यम से इतना मीठा बोलते हैं कि उनके बात में तुम भ्रमित मत हो जाना। बात समझ में आ रही है? यस सर। शाब्दिक भ्रमों में यानी जो बोलचाल है, हम बोल रहे हैं तो ये शब्द है, तो कुछ लोग बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन बोलते तो हैं, लेकिन जितना बोलते हैं वह वास्तविक नहीं होता, वह वास्तविक नहीं होता, उसके पीछे ढेर सारे बुराइयां को छिपा लेते हैं। कहने को तो कहते हैं कि बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई भी करते हैं। इससे सजग रहना। अब देखो, अवतरण में निहित जो भाव सौंदर्य है, इसको हमको स्पष्ट करना है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमको भाव किसे स्पष्ट करना है कि इसी कविता का भाव स्पष्ट पूछ रहे हैं कि माँ ने लड़की को अपने व्यवहार के प्रति सजग रहने की शिक्षा दी है। पहली बात, उसने कहा है कि वह लड़की की तरह रहे, भोली भाली सी रहे, सभ्य रहे, सबकी बात माने, सबका आदर करे, पर लड़की की तरह कमजोर और असहाय न बने। ठीक है। दूसरा कवि ने आग और पानी का क्या प्रतीक स्पष्ट किया है। देखो, इसका भाव किस तरह हम स्पष्ट करेंगे कि आग और पानी जीवन के प्रतीक हैं। पहली बात, पर वह केवल जीवन देने वाले नहीं बल्कि जीवन लेने वाले भी हैं। किस तरफ से प्रतीक है आग और पानी?
ये बताओ, पानी बिना जीवन, तुम्हारा जल ही जीवन है कहा गया है, बात मानते हो? यस सर। जल नहीं है तो जीवन नहीं है। तो ये आग और Sleep, कवि का water, मानना drink है कि alcohol. आग और पानी जो है जीवन के प्रतीक हैं, पर यह केवल जीवन देने वाले ही नहीं हैं, बल्कि जीवन लेने वाले भी हैं। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन सुन लो कि नारी जीवन में वस्त्र और आभूषण क्या है। एक एक लाइन का मैं फिर से भाव स्पष्ट कर रहा हूँ, इस भाव को समझो। सर दूसरे पैरा का फिर से कर दीजिए। फिर से इसको सुनो कि नारी जीवन में वस्त्र और आभूषण क्या है। तो नारी गाना जीवन बजा में रहा है। वस्त्र और आभूषण जो है शाब्दिक भ्रमों की तरह एक बंधन है। सर इसको रिमूव कर दीजिए, अंश पांडे को रिमूव कर दीजिए सर, क्या नाम डिस्टर्ब कर रहा है सबको। कौन बोल रहा है? सर अंश पंडित। सर अंश पांडे गाना बजा रहा है, सबको डिस्टर्ब कर रहा है सर। रिमूव कर दीजिए सर। शुरू से ही क्लास जब से ज्वाइन किया तभी से डिस्टर्ब कर रहा है। यस सर, बीच बीच में जब देखो तब गाना बजा रहा है। लाउड प्राउड देख रहे हैं सर, अभी तक बजा रहा है। डाउट आदत से लगता है सर। सर अभी भी बजा रहा है। जो हाँ, ध्यान से सुनो, ये कविता समाप्त हो गई है। अब व्याकरण जो है कुछ पढ़ा रहे हैं, वो कर दीजिए। सारे बच्चों को कैसे बंद किया जाए। एक्सक्यूज मी सर। नहीं तो बंद कर दीजिए सारे बच्चों की आवाज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ ठीक है। आप खोलेंगे कैसे? नहीं, हमको सिखा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, यहाँ ले जाकर क्लिक करेंगे, यहाँ आएगा, यस कर देंगे। ध्यान से सुने। अब जो है व्याकरण में कुछ बता दे रहे हैं जिसको हमारे बच्चे। हाँ सर थर्ड पैराग्राफ क्या पढ़ना है? बोलो सर, इसका दूसरा पैरा नहीं समझ में आया। क्या क्या बताओ इसका। सर थर्ड पैरा। यस सर, जो माँ ने कहा पानी में झाँक कर। क्या बेटा? माँ ने कहा पानी में झुकी। अच्छा, अभी देख रहे हैं। माँ वाला पैरा। माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। पहली बात कि माँ अपने बच्ची को सबसे पहला सीख यह दे रही है कि पानी में झाँक कर अपने चेहरे की सुंदरता की ओर केवल निहारते मत रहना। केवल अपनी सुंदरता और श्रृंगार को ध्यान तुम्हें नहीं देना है। यदि तुम ऐसा करोगी तो बाद में तुम्हें पछताना होगा। क्यों पछताना होगा? तो पानी की जो गहराई के बारे में तुम्हें जानना आवश्यक है। इसलिए तुम्हें अपने चेहरे पर रीझना नहीं है, खुश नहीं। रीझना माने खुश नहीं होना है। ठीक है, पहली सीख दे रही है। क्या रीझना का मतलब खुश? रीझना का मतलब कि रीझना खुश होना। यस सर। ठीक है, अपने चेहरे को देखकर पानी में झांक कर कभी खुश मत होना। अब देखो, हम ग्रामर में अव्ययी भाव समास के कुछ अव्ययी भाव समास में हमारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। अव्ययी भाव समास के कुछ नियम समझा दे रहे हैं। समय कम है, इसलिए हमारे बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। सर ग्रामर में सिलेबस थोड़ा बता दीजिए। यदि ध्यान से सुनेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे।
पहली बात की अव्ययी भाव समास अव्यय होता है, अव्ययी। हेलो हाँ बेटा, सर ग्रामर का सिलेबस बता दीजिए। अव्ययी भाव सारा है, ग्रामर में कोई कटा नहीं है। ठीक। वाक्य है, वाच्य है, ग्रामर में रस है, पद ग्रामर परिचय है। समास अलंकार सर समास अलंकार नहीं है। अलंकार अव्ययी भाव समास देखो, हम इसको कैसे पहचानेंगे? धोखेबाज कहते हैं और हम पबजी वाले हैं साहब। अब देख लो, इन सब झमेलों से काफी ऐसे समस्त पद जिसका पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। हम सारे जानते हैं कि जिसका पहला पद उपसर्ग होता है वह अव्ययी भाव होता है। जिसका व्यय न किया जा सके, जिसको हम परिवर्तित न कर सकें, किसके आधार पर? लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य और पुरुष के आधार पर, जिसमें कोई हम परिवर्तन न कर सके। हेलो, मांगने पर इनकार कर दूंगा। जो मुझसे भिखारियों के सर देख रहे हैं फिर परेशान करने लगा। और डिस्टर्ब कर रहा है सर, उसको रिमूव कर दीजिए। यस सर, उसको हटा दीजिए, उसको कोई पढ़ना नहीं काम है का नहीं है खुद। सर, वो बंदी करने आया है। क्या खुद नाम तो है? पढ़ नहीं रहा है, दूसरों को भी नहीं पढ़ने दे रहा है। पंडित नाम है सर। क्या नाम है? पंडित नाम है सर। क्या नाम है? अंश अंश। दोस्त एक पर खेलने आते हैं, नहीं आते बुलाइए तो लालजी सर को, बुलाइए सर। जाते हैं। पबजी एक ऐसा गेम है जहाँ सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं। पबजी के खतरनाक प्रो प्लेयर बोट मार के खुद को हाई फाई बताते हैं और एक रियल बंदा आने पर हेलो, क्यों भाई शोर क्यों हो रहा है? सर सबको म्यूट कीजिए। शोर क्यों कर रहे हैं आप लोग? सबको म्यूट कीजिए। म्यूट कर देंगे, रिमूव कर दें? सर अंश पंडित है, वही गाना बजा रहा है। सर तभी से गाना बजा रहे हैं। वही कर रहे हैं। सर सब बार लोग बार मिलकर डिस्टर्ब वही कर कर रहे रहा हैं। अंश है। सर, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है पंडित। ओके ओके, मान जाएगा बेटा कि अभी रिमूव कर दें? हम गाना बजा रहा है सर, रिमूव कर दें? हाँ देखें, अव्ययी भाव समास में हम सारे जानते हैं कि ऐसे समस्त पद जिसका पहला पद उपसर्ग होता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। किसके आधार पर? अव्यय नहीं, अव्यय भाव समास में कोई परिवर्तन लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, पुरुष के आधार पर उस अव्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हमारे बच्चे कहाँ गलत करते हैं कि यदि कोई उपसर्ग संज्ञा की विशेषता बतलाता है तो वहां कर्मधारय समास होता है। नोट कर लें जल्दी से, यदि कोई उपसर्ग संज्ञा की विशेषता बतलाता है, संज्ञा की विशेषता बतलाता है, मेरे साथ नोट करते जाएं, विशेषता बतलाता है, संज्ञा की विशेषता बतलाता है, तो वहां हमें कर्मधारय समास होना चाहिए। अब देखें कितने उपसर्ग हैं जो संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। यदि वो शब्द के पहले हमें मिल जाए, पूर्व में जुटे हुए मिल जाए, मूल शब्द के पूर्व में यदि यह उपसर्ग मिल जाए तो हमें कर्मधारय समास कहना चाहिए, यह होता है। लिख लें, कु क सु स, कु क सु स। ये मेरे साथ नोट करते जाएं। परम महा, परम महा, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, बद अल्प तीव्र, बद अल्प तीव्र, बद अल्प तीव्र, मंद खुश सत पूर्ण, मंद मंद खुश पूर्ण,
पूर्ण, यदि पूर्ण और अंत में सत भी कर लें, यदि इतने उपसर्ग कु क सु स परम महाश्रेष्ठ बद अल्प तीव्र मंद खुश पूर्ण और सत, यदि किसी शब्द के पहले ये उपसर्ग दिख जाएं और यदि यह संज्ञा की विशेषता को बतलाएं, यदि कोई उपसर्ग संज्ञा की विशेषता को बतलाता है तो समझो वहां कर्मधारय समास होता है। यदि यह कहीं उपसर्ग दिख जाए तो समझ जाना कि यह जो है कर्मधारय समास के ओर ले जाएंगे। जैसे कुपुत्र, मैंने लिख दिया कुपुत्र, ये कुपुत्र जो है तत्सम शब्द है, तत्सम, ये भी नोट कर लो, तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव बनेगा कपूत बनेगा, कपूत, कपूत तद्भव शब्द बनेगा, इसका तद्भव शब्द बनेगा। यह जो है अव्ययी भाव समास नहीं होगा, क्यों कि यह जो है कर्मधारय की ओर ले जा रहा है, संज्ञा की विशेषता को बतला रहा है। कु जो उपसर्ग है संज्ञा की विशेषता को बतला रहा है। अभी मैंने परिभाषा लिखाया कि जो संज्ञा की विशेषता को बतलाएगा वहां हमें अव्ययी भाव समास न करके कर्मधारय समास कहना चाहिए। ठीक है, पहला पहचान कि ये उपसर्ग जहां आ जाएंगे वहां कर्मधारय समास होगा। अब हमें नोट करना है कि अव्ययी भाव समास के कौन कौन उपसर्ग हैं जो मूल शब्द के पहले जुटेंगे और अव्ययी भाव समास में गिने जाएंगे। अब हमें लिखना है पहला पहचान अव्ययी भाव का, पहचान पहला पहचान की जिसके मूल शब्द के पहले यदि यथा आ जाए, तथा आ जाए, यावत आ जाए, लिखो यथा, तथा, यावत, तावत, भर आ जाए, भर, हर, अनुप्र, भर, हर, अनु, प्र, मेरे साथ नोट करते जाएं, प्र, प्रति, औ, बी, अति, प्र, प्रति, बी आ जाए, अति, अति आ जाए, अति, वे आ जाए, ला परा आ जाए, ला परा और आ जाए। यदि यथा आ जाए, तथा आ जाए, यावत आ जाए, तावत आ जाए, भर, हर, अनुप्र, प्रतिबी, अति, बे, ला परा आ जाए, लेकिन ये मूल शब्द के कहाँ लगेंगे? मूल शब्द के पूर्व में लगेंगे। लेकिन बस इतना ध्यान देना है कि यह कोई तीसरा अर्थ व्यक्त न करे, कोई तीसरा अर्थ न दे। अब यथा है, जैसे मैंने लिख दिया यथा, यदि लिख दिया यथाक्रम, यथाक्रम, उदाहरण यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, जैसे प्र है तो प्रदेश, भर में भरपेट, अनुदेश, प्रदेश। इसी तरह से यदि उपसर्ग लग जाएं तो बस इसको हमको इतना जानना है कि यदि यथा, तथा, यावत, तावत, भर, हर, अनुप्र, प्रतिबी, अति, बे, ला परा आ जाए तो वहां